जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि चातुर्मास व्रत की विधि क्या है। 4 महीना जो व्रत किया जाता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। पहले तो मैं आपको निवेदन कर दूं, चातुर्मास लग कब से रहा है? चातुर्मास लग रहा है 6 जुलाई से। 6 जुलाई से चातुर्मास है और जो पूरा 4 महीना हरि प्रबोधनी एकादशी कार्तिक तक रहेगा। किसी कारणवश आप 6 जुलाई को चूक जाते हैं तो गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई की है, 10 जुलाई को शुरू कर दीजिए। और 10 जुलाई को भी चूक जाते हैं तो 11 जुलाई से तो आप अपना चातुर्मास आरंभ कर दीजिए। इसकी महिमा बढ़ जाती है जब इसको देवसैनी एकादशी से आरंभ कर दिया जाता है। तो आइए इस व्रत को कैसे किया जाता है इसके बारे में सुने। सबसे पहले तो इस व्रत में नीला और काला वस्त्र पहना नहीं जाता, 2 बार भोजन नहीं किया जाता, जमीन में सोया जाता है। अब मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। नारद उवाच चातुर्मास हेतु नियमा ये केचित् बुद्धि विश्रुता तानम सुतमिच्छामि कथयस्व महेश्वर। नारद जी ने कहा कि संसार में चातुर्मास के जो नियम हैं हे महेश्वर, उन नियमों को मैं सुनना चाहता हूँ, उन सबको आप बताइए। चातुर्मास में श्री हरि के सो जाने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, षड रसों का परित्याग करना तथा नख एवं केश को नहीं काटना तथा अन्य नियमों का पालन करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। तो कहा जाता है कि 4 महीने में केश भी नहीं काटे जाते हैं। नारद जी कहते हैं नाखून ना काटें तो क्या उसका कोई विशेष फल प्राप्त होता है क्या? अन्यायश नियम ही स्वामिन यद फलम तदुदादुना। नारद कहते हैं यदि इसका कोई विशेष फल हो तो आप बताइए। सूत जी कहते हैं इस बात को सुनकर भगवान शंकर जी ने जोर से हंसकर तथा प्रसन्न नेत्रों से तपस्वियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ नारद जी से यह बात कही। क्या कहा? महादेव कहते हैं महादेव वाच शणु त्वमीय देवर्षे कथयामी सविस्तरद आषाढ़स सदे पक्षे एकादश्याम उपोषिता। स्पष्ट लिखा है, हे देवर्षि आप सुने, इसे मैं विस्तार से कहता हूँ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उपवास करके चातुर्मास के व्रतों को भक्ति पूर्वक आरंभ कर दें। तो एकादशी से ही शुरू कर दें। 6 तारीख को पड़ रही है। श्री भगवान के योग निद्रा में चले जाने पर भूमि पर सोना चाहिए, धरती पर ही लेटना चाहिए। भूमि सैया समारूढ़ो योग निद्राम गते हरऊ। धरती पर सोइए। इस तरह से जब तक कार्तिक की एकादशी न आ जाए तब तक इन नियमों का पालन करते रहना चाहिए। इस समय में देव प्रतिष्ठा तथा यज्ञादि क्रियाएं नहीं होती, देवताओं की प्रतिष्ठा नहीं होती और विशेष यज्ञ भी नहीं होते। विवाह व्रत संबंधी दूसरे मंगल कर्म, राजाओं की यात्रा तथा दूसरी अनेक प्रकार की क्रियाएं भी नहीं होती। ध्यान से सुनिए क्या क्या नहीं होता है तो वो बताया जा रहा है। भूपयानम तथा यात्रा न्यास विविधा क्रिया। जगन्नाथ भगवान अच्युत के शयन कर जाने पर जो व्रत करता है उसका फल आप सुने। हजारों अश्वमेधों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, चातुर्मास का व्रत करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। 9 नंबर के श्लोक में लिखा है अश्वमेध सहस्रेस्तु यत् फलम प्राप्त नर चातुर्मास व्रति शीर्णस्तत्फलम सममापनुयात्। वर्णन किया गया। जब मिथुन राशि के सूर्य हो जाएं तब भगवान मधुसूदन को शयन कराएं और जब अधिक मास आ जाए तो उस समय की यही विधि है कि भगवान विष्णु का शंख चक्र गदा धारण की हुई मूर्ति स्थापित करें, पीताम्बर धारण की हुई सुंदर प्रतिमा को पवित्र पलंग पर स्थापित करें, सैया को श्वेत वस्त्र से ढकी हुई तथा उपाधान से युक्त होना चाहिए। एक दिन मैंने बोला भी आपको, कल ही तो बोला था एक वीडियो में कि एक ऐसा चित्र वगैरह लीजिएगा जो 4 महीने तक सोता रहे। आपके घर में जिनको पूजा रोज कर रहे हो उन भगवान को नहीं सुलाइए, एक अलग से चित्र मंगा लीजिए, ऐसा हम भी करते हैं। उनको 4 महीने के लिए सुला दीजिए। इतिहास पुराण अथवा विष्णु भक्त को चाहिए कि वह मूर्ति को दही दूध मधु तथा लावा से स्नान कराकर उसका आलिंगन करे, फिर सुंदर गंध धूप तथा मनोहर फूलों से पूजा करके पुष्पों को हाथ में लेकर प्रार्थना करे। हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर सारा जगत सो जाएगा और आपके जागने पर संपूर्ण जगत जाग जाएगा। हे नारद, भगवान कहते हैं सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत सुप्तम भवेदिदम। भगवान ने कहा हे नारद, उस प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने कह करके नियम ग्रहण करें। भगवत भक्त चाहे स्त्री हो या पुरुष, धर्म एवं अधर्म का विवाह करके श्री भगवान के जागने के समय तक बरसात के 4 महीनों को बिताए। पहले दांतों करके इन नियमों को धारण करे, उसके बाद उपवास करके सवेरा होने पर जितेंद्रिय होकर नित्य कर्म करके भगवान विष्णु के समक्ष नियमों का पालन करे। उसका फल मैं अलग अलग कहता हूँ। गुड़ का त्याग करने से वह मधुरता को प्राप्त होता है। 4 महीने कोई गुड़ ना खाए तो दुश्मन भी उसके अपने हो जाएंगे। तेल का त्याग करने से अधिक संतान की प्राप्ति होती है। जो 4 महीने किसी भी प्रकार का तेल यूज ना करे, ना खाने में ना शरीर से लगाने में,
ऐसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। 4 महीना घी का त्याग करने से सुंदर अंगों को प्राप्त करता है, यानी वो विकलांग पैदा नहीं होता, ये बढ़िया बात है। कड़ुआ तेल का त्याग करने से शत्रु का नाश होता है। जो 4 महीने सरसों का तेल यूज नहीं करेगा, इसमें लिखा है कि दुश्मन परास्त हो जाएंगे, इतनी बड़ी महिमा लिखा है। कटु तेल प्रत्यागी शत्रुनाश मापन्यात, दुश्मन समाप्त हो जाएंगे। सुगंधित तेल का त्याग करने से अतुलनीय सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुष्पों को धारण नहीं करने से मनुष्य स्वर्ग में जाकर विद्याधर होता है। योगाभ्यास करने वाला मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तीता, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीक्ष्ण तथा कसाय, ये षड रस हैं। जो विरूपता का त्याग करता है उसको कभी दुर्गंधी नहीं आती। चातुर्मास में पान का त्याग करने वाले का गला सुरीला होता है। सहज समझदार व्यक्ति को 4 महीना पान नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। घी का त्याग करने से सुंदरता होती है और कोमल शरीर की प्राप्ति होती है। हे नारद, फल का त्याग करने से अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है। जो 4 महीने किसी भी प्रकार का फल नहीं खाता, तो ये स्वयं भगवान 25 नंबर के श्लोक में कहते हैं, फल त्यागाक्ष विपेंद्र बहुपुत्र जायते। कह दिया है कि जो 4 महीना फलों को त्याग देगा तो उनको बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पलाश के पत्तों में भोजन करने वाला सुंदर होता है और भोगों को प्राप्त करता है। वह दीप्त संपन्न और स्वस्थ इंद्रियों वाला तथा द्रव्यों का स्वामी होता है। कौन? जिसने पलाश की पत्तलों को स्वीकार किया है और सब बर्तनों को छोड़ दिया। दधी एवं दूध का त्याग करने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात गोलोक में जाता है। जो 4 महीने में दूध और दही का त्याग कर देते हैं, वो मरने के बाद गोलोक जाते हैं। जो मौन व्रत का पालन करता है, उसकी आज्ञा कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। हे दुष्ट और धार्मिक व्यक्ति के इस प्रकार का त्याग करने पर ये सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी है चातुर्मास की महिमा है। चातुर्मास में ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई आपका गुरु मंत्र है, उसका जप करते हैं। इससे जप की महिमा 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वह स्वर्ग में अकेले विद्याधरों का स्वामी होता है। पुष्कर में स्नान करने मात्र से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य सदैव पृथ्वी पर बैठकर भोजन करता है, वह पृथ्वी का स्वामी होता है। चातुर्मास चौमासे में धरती पर ही बैठकर आसन लगा के भोजन किया जाता है। जो विद्वान भगवान के मंदिर को लीपता है इस महीने में, तो कहा गया है कि और भगवान के पार्षदों को साफ करता है, वह निश्चित रूप से वैकुंठ में लंबे समय के लिए वास करता है। जो मनुष्य भगवान की 108 परिक्रमा करता है चातुर्मास में, वह हंस युक्त दिव्य विमान में स्वर्ग जाता है। सुन लिया ये बात? चातुर्मास में जो 108 परिक्रमा भगवान की करते हैं, वह हंस पर बैठ करके स्वर्ग जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में गीत गाने वाला और बजाने वाला गंधर्व लोक हो जाता है। पंचगव्य का पान करने वाला विद्वान चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त करता है। जो चातुर्मास पर्यंत व्यास के समान भगवान विष्णु के समक्ष जो शास्त्रोपदेश लोगों को करता है, वह विष्णु लोक में जाता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने वाला विष्णु लोक में जाता है। भगवान के मंदिर को अच्छी तरह से पहुँचने वाला अप्सराओं के लोक में जाता है। घर में ठंडे पानी से स्नान करने वाला निर्मल शरीर को प्राप्त होता है। चातुर्मास में गर्म पानी से स्नान करने वाला व्यक्ति पहुंचकर स्नान का फल प्राप्त करता है। पत्तों पर भोजन करने वाला कुरुक्षेत्र में स्नान करने के फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य शिला पर भोजन करता है, वह प्रयाग जाने का फल प्राप्त करता है। 3 दिन तक जल नहीं पीने वाले को रोग नहीं होते। तांबे के पात्र में भोजन करने वाला नियमित क्षेत्र में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। चातुर्मास में कांसे के पात्र को त्याग कर सभी पात्रों का उपयोग करना चाहिए। सभी पात्रों के नहीं मिलने पर मिट्टी का पात्र ही अपने प्रयोग में ले। अपने से खरीदे गए या बनाए गए पलाश के पत्तों में जो वर्ष भर अग्निहोत्र करता है अथवा उन पात्रों से भोजन करता है, तो दोनों एक समान हो जाते हैं। इन ब्रह्म पात्रों में भोजन करना चांद्रायण व्रत के समान के बराबर कहा गया है। बड़ी अच्छी बात कही है और आप सुन रहे हैं। ये कथा भी बहुत ज़्यादा अद्भुत है ये, और ये कथा हमें चांद्रायण व्रत के बारे में बता रही है। जो विद्वान एक ही पात्र में भोजन करता है 4 महीना, तो वह भोजन त्रांत्र भोजन के समान कहा गया। वह महापातकों से बच जाता है। एकादशी के दिन उपवास करने से होने वाला पुण्य सभी प्रकार के दान तथा तीर्थों के फल के समान होता है। कमल के पत्ते पर भोजन करने वाला कभी नरक नहीं जाता। कमल के पत्तों पर भोजन कराने वाला वैकुंठ को जाता है। दूसरे लोग स्वर्ग में जाते हैं। यह ब्रह्म महावृक्ष है, सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। कमल के बीच के जो पत्ते हैं कहा गया है, उनको भी कौन से लोगों को भोजन करना चाहिए वो भी बताया। यदि वह उस पत्ते पर भोजन करता है तो वह 14 इंद्रों के काल तक नरक में वर्णन किया गया है कि जो चातुर्मास करने वाला
व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है तो 14 मनवंतर तक वो नरक में रहता है। अतः मध्यम पत्र का त्याग करके शेष पत्रों पर वह भोजन करे। और कहा गया जो कनिष्ठ वर्ण का प्राणी, उनके लिए भी वर्णन किया गया है। और कहा गया है कि ब्राह्मण को कपिला गौ माता का दान भी करना चाहिए और 4 महीने उसका दूध भी पीना चाहिए। और कहा गया है कि जो कनिष्ठ वर्ण का प्राणी कपिला गौ को देख करके अपने को ही खा लेता है, वह 10,000, देखो कहा गया है कि जो गौ हत्या करता है, गौ मांस खाता है, उसके लिए कहा गया 10,000 वर्षों तक वो नरक की यातना भोगता है। अभी हम कल भी चातुर्मास को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी इतना ही कहेंगे, चातुर्मास का व्रत आप जरूर कीजिएगा। 4 महीने ज़मीन में ही लेटना है, एक समय भोजन करना है, दिन के निकलने से पहले स्नान करना है, और यही चातुर्मास हमारे और आपके जीवन को धन कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल सुने हैं, आगे वीडियो को भेजिए जिससे और भी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।